जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन। पूरे खुलासे में सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, ये है इनकी सोच। Something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर शोध करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने भारत की मुख्य व्यापारिक कंपनी अडानी और भारतीय शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जाहिर है कि हिंडनबर्ग ने ऐसी ही रिसर्च पिछले साल भी जारी की थी। तब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और अब की बार हिंडनबर्ग का पूरा रिसर्च सेबी पर केंद्रित रहा। हिंडनबर्ग के खुलासे चौंकाने वाले हैं। रिसर्च के मुताबिक सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 3 ऑफशोर कंपनियों में काफी पैसा निवेश किया हुआ है। ये कंपनियां हैं जो उद्योगपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की कही जाती हैं। इन कंपनियों में अवैध तरीके से काला धन निवेश करना आसान माना जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आज तक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज तक अडानी की दूसरी शेयर होल्डर कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने एक बयान जारी करते हुए इन आरोपों को गलत और निराधार बताया। उन्होंने इसे चरित्र हनन का प्रयास भी बताया। तो वहीं अडानी कंपनी ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि हमारी कंपनी के सेबी प्रमुख से कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। विदेशी होल्डिंग पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद हैं। वहीं यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो तभी खत्म होगा जब भारत सरकार इस मामले की जांच जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से कराए, जो कि काफी शक्तियों से लैस है। हिंडनबर्ग के ताजे खुलासे के बाद अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष पिछले कई मौकों पर अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल उठा चुका है। संसद में मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लग चुके हैं। लेकिन अब तक न पीएम न ही उनकी सरकार ने इस पर कोई ऐसा जवाब दिया जो संतोषजनक हो। अब आप नेता संजय सिंह तो इस मामले में प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में पीएम मोदी पर करारे तंज कसे। इस पूरे खुलासे में सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट की ही तर्ज पर दूसरी रिपोर्ट को भी विदेशी साजिश करार दिया गया। भाजपा की ओर से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और नेता गिरिराज सिंह ने इसे विदेशी साजिश करार देते हुए कांग्रेस पर निशाने साधे। देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है।
याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। सवाल ये है कि अगर ये विदेशी साजिश है तो दिल्ली में 10 साल से शासन कर रही भाजपा सरकार उन विपक्षी दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो विदेशी जमीन से साजिशें रच रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो ये तक सवाल उठा गए हैं कि क्या इसीलिए संसद सत्र को आनन फानन में स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस रिपोर्ट के संकेत मिलने लगे थे। अडानी पर इससे पहले भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब देश भारी गरीबी, भुखमरी का सामना कर रहा है, तब अडानी किस तरह से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हो गए। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले अडानी की अमीरों की लिस्ट में रैंकिंग 600 से भी नीचे थी। अडानी मोदी के संबंधों पर सबसे करारे सवाल वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद संसद में अडानी के प्लेन में बैठे मोदी की तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें दिखाया गया था कि मोदी अडानी के प्लेन में बैठकर पीएम पद की शपथ लेने दिल्ली आ रहे थे। तब राहुल के खिलाफ एक मामले को फिर से जिंदा करके उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। बहरहाल हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बड़ा शक यही पैदा होता है कि क्या इसी कारण सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सेबी प्रमुख का निवेश भी अडानी से जुड़ी कंपनी में है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले में अब तक सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल ये मामला गंभीर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले 1 जून को गोदी मीडिया के जरिए एग्जिट पोल के फर्जी आंकड़े जारी किए गए थे, जिससे शेयर बाजार में काफी निवेश करने वाले मिडिल क्लास की हालत खराब हो गई थी। रातों रात कईयों के लाखों रुपए शेयर बाजार में डूब गए थे और अब एक बार फिर उसी मिडिल क्लास के शेयर बाजार में निवेश किए हुए पैसे पर गंभीर संकट दिख रहा है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सवाल पूछा है कि यदि निवेशकों का पैसा डूबा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, अडानी, मोदी या सेबी। God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter.